कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया। वो लुल्ला को मिलने चला गया है ऊपर 72 हॉर्स के पास, जो उसके लिए वेट कर रही है। पाकिस्तान में दिन दहाड़े गोलियां और निशाने पर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी। जी हां, अननोन गनमैन ने ऐसा कहर मचाया जिससे पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैल गई। पाकिस्तान की सेना देखती रह गई। जो जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं, और कुछ भी नहीं बोल सकते। You can't say anything. अब मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। चैलेंज लगातार उभरता आ रहा है और पाकिस्तान के सामने इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं है। कहीं से आता है, जो इसको करना होता है, किसी को मारना है, किसी के साथ कुछ करना है करके चला जाता है और उसके बाद ये पकड़ में। और ये कोई रैंडम हमले नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और प्रोफेशनल ऑपरेशन है जो उन लोगों का हिसाब कर रहा है जिन्होंने भारत में निर्दोष लोगों की जान ली है। साथियों, एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद एक दिन उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। ये कहावत है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में इस समय लगातार ये 8वीं बार जो है अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के अंदर लश्कर-ए-तैयबा के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है, वो भी अब की बार गोली चला करके। तो यानी आप समझ रहे हैं कि कैसे एक एक करके सारे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को, और वो भी वही आतंकवादी जिनका सीधा सीधा लिंक जो है वो भारत से, जिन्होंने भारत में हमला किया और वो लश्कर का कमांडर हो, वही लोग जो है वो ठोके जा रहे हैं अननोन गनमैन के द्वारा। और एज यूजुअल इन पाकिस्तानियों का कहना है ये भारत की साजिश है। इसलिए रॉ के लोग जो है वो पाकिस्तान में हायर करे हुए हैं, जो एक एक करके पाकिस्तान के अंदर सारे जो आतंकवादी हैं उनको ढेर करता चला जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब जो आमिर हमजा जो मारा गया है, लश्कर का आतंकवादी जो अभी घायल हुआ है, अगर वो बच गया तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी हाई कर दी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मास्टरमाइंड आमिर हमजा को गोली मार दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला लाहौर शहर में हुआ और एक न्यूज चैनल के बाहर जहां आमिर हमजा मौजूद था। तभी अचानक एक अज्ञात हमलावर आया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे आमिर हमजा को लगी और मौके पर ही वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वो लुल्ला को मिलने चला गया है ऊपर 72 हॉर्स के पास, जो उसके लिए वेट कर रही है। पूरा भेजा है, कुछ काट के नहीं भेजा। और ये पहला इंसान नहीं है, 8वां है, 8th ISI कनेक्शन है इस बंदों के सबके जो मारे गए हैं। लश्कर का हेडक्वार्टर मोदरिके, उसके बाहर लश्कर के ही कमांडर को इस बार महिला ने पहुंचाया है उनको 72 होरों के पास। चैलेंज लगातार उभरता आ रहा है और पाकिस्तान के सामने इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं है। कहीं से आता है, जो इसको करना होता है, किसी को मारना है, किसी के साथ कुछ करना है करके चला जाता है और उसके बाद ये पकड़ में भी नहीं आता। साधारण आतंकी नहीं है। आमिर हमजा लश्कर-ए-तैयबा का शुरुआती संस्थापक सदस्य रहा है और उसने आतंकी हाफिज सईद के साथ मिलकर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की नींव रखी थी। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। इस हमले के बाद लाहौर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की एजेंसियां जांच में जुट गई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। एक क्रिमिनल ऐसे लग रहा है कि एक हुकूमत भी आ गई है, उसका सरबर भी क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड है और एक्सट्रीमिस्ट है और दहशतगर्द की उसकी सोच है। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे होगा जब इसको वोट चाहिए ये हरकतें करेगा। ये चल रही है। दूसरा, भारत का नाम तो बदनाम किया जाता है। हमने तो कुछ नहीं किया। दोवल जी कुछ नहीं करते। देखिए, दोवल जी सिर्फ पीछे पर्दे की बात करते हैं, थोड़ा बहुत बातें करके काम निपटाने की कोशिश करते हैं। बट इंटरनल शिफ्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि इस लश्कर के अंदर इंटरनल शिफ्ट बहुत बड़ा है। आई डू नॉट एग्री विद दैट एक्चुअली। लश्कर के अंदर इंटरनल शिफ्ट पर इस हद तक कि सीनियर लीडर्स के सामने कोई मार कर जाएगा, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। भारतीय एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। ऐसे में अगर आमिर हमजा इस हमले में मारा जाता है तो लश्कर-ए-तैयबा की संरचना पर असर पड़ेगा। आतंकी नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। लेकिन अगर वो बच जाता है तो पाकिस्तान में सुरक्षा और सख्त हो जाएगी, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की सुरक्षा करता है और इसका ताजा
उदाहरण है ये आतंकी जिसे गोली मारी गई। और ये कोई रैंडम हमले नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और प्रोफेशनल ऑपरेशन है जो उन लोगों का हिसाब कर रहा है जिन्होंने भारत में निर्दोष लोगों की जान ली है। ये नया भारत है जो अब चुप नहीं बैठता बल्कि जवाब देता है। उस जिस माइंडसेट का आदमी है वो सर कुछ भी कर सकता है, और आप ये इस खामख्याली में ना रहें कि वो नहीं करेगा। वो लाजमी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे इस खित्ते में अमन को सबूताज किया जा सकता है। तो उस कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें गिरता है। पाकिस्तान के साथ आज यही हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे है। अंदाजा करें आप। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है, मिलिटेंट जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो डेली जंग शुरू कर सकता है। ठीक है ना जी। ब्रामीण, आपने दुखती हुई रग को छेड़ा है। बात यह है कि कहूंगा कि देखो, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। आज सोचो कि उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी। कश्मीरियों पे ले लो, फलस्तीनियों पे ले लो, ईरानियों पे ले लो। हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्थे लोगों को मारोगे। जो रिपोर्ट की बात की और जो नंबर्स भी शेयर किए, बहुत ही तशवीशनाक है जो ये इंडेक्स के अंदर भी नंबर्स हैं। और वैसे हम बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी जो हैं हम वो देखते रहे हैं पिछले कई सालों के अंदर, जो चंद सालों के अंदर जो नंबर्स हैं किस तरीके से ख़ास तौर पे कंसिस्टेंटली फॉल ऑफ काबुल के बाद बढ़ते गए हैं, दहशतगर्दी के हमलों में भी और कैजुअल्टीज़ के अंदर भी। और इसके ऊपर काबू पाने के लिए लीना, दो चीज़ें सबसे अहम है। बात वैसे इसके ऊपर हो भी चुकी है लेकिन मैं दोबारा उसको रीट्रेट भी कर देती हूँ। पहली चीज है पॉलिटिकल। साथियों, एक एक करके पाकिस्तान के अंदर जो है सारे लश्कर तैयबा के जितने भी कमांडर्स हो गए, जितने भी लोग हो गए, जितने भी इनके कांटेक्ट वाले जितने आतंकवादी हैं, वो एक एक करके ठोके जा रहे हैं। वो भी किसके द्वारा? अननोन गनमैन के द्वारा। अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर इसने किसको मारा। सॉरी, जिस अननोन गनमैन है कौन, उसकी पहचान क्या है और क्यों मारा। इसलिए जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा दहशत इस समय है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये करीब करीब 8वीं बार ऐसा हुआ है कि एक और लश्कर का कमांडर जो है वो मार दिया जा चुका है अननोन गनमैन के द्वारा। इस बार बाइक से नहीं, घर के बाहर नहीं, सीधा न्यूज़ चैनल के बाहर जब ये आमिर हमजा जा रहा था, सीधा गोली से जो है उसको उड़ा दिया जा चुका है। और बताया जा रहा है मौजूदा हालत उसकी ठीक नहीं है और वो अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। अगर वो बच गया तो पाकिस्तान में इस समय हाय अल्लाह तो वैसे ही मचा हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी टाइट कर दी जाएगी, क्योंकि अपने ही आतंकवादियों को बचाने के लिए सिक्योरिटी लगाते और किसी चीज़ में तो इन लोग को होश ही नहीं होता, हाथ पे हाथ धरे रहते हैं। लेकिन ये आतंकवाद को बचाने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं और ख़ास तौर पे इनका फील्ड मार्शल जो कि सबसे पहले कूदता हुआ आता है कि हाँ हमारे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर हमला हुआ है। अवाम कहता है, वो कभी वो नहीं कहता है वो टेररिस्ट है, वो टेररिज्म के लोगों के ऊपर हमला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान इसी वजह से ग्लोबल इंडेक्स में टेररिज्म में सबसे नंबर 1 पे क्यों आया है। और इसीलिए इनकी दुनिया में इतनी चर्चाएं हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दी को छुपाते हैं और दहशतगर्दों को अपने आप पालते पोसते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।